नमस्कार, एक दुखद समाचार और इस समय जो तस्वीर आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका नाम है, बच्चे का नाम जो कि सुनंदन शर्मा सन ऑफ सुरेंद्र कुमार रेजिडेंट चडवाल का रहने वाला, उम्र इसकी 14 वर्ष है और ये 9th क्लास का छात्र है और ये एक हॉस्टल में रहता था उस स्कूल के जिसका नाम है चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली बसोली का स्कूल है, जहाँ पर ये रहता था हॉस्टल में, वहीं पढ़ता था, वहीं रहता था। संस्कृत की जो यानी कि एजुकेशन है वो लेने के लिए इसके माता पिता ने सनातन धर्म की जो एजुकेशन है लेने के लिए इसे भेजा था, पर संदिग्ध परिस्थितियों में स्कूल की हॉस्टल में इसका शव मिलता है। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अगर आप भी अपने बच्चों को स्कूल में या हॉस्टल में भेजते हैं, ये खबर आप लोगों के लिए, आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है। पर परिजनों जो हम तक जो खबर पहुंची है, सूत्रों के आधार पर परिजनों का आरोप है स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, पुलिस की लापरवाही सामने देखने को मिली है, क्योंकि वो बच्चा न जाने कब से वहाँ अंदर उसका शव पड़ा था और ये कहा जा रहा है कि उस बच्चे ने आत्मदाह किया। क्या एक 14 साल का बच्चा और जो पढ़ने के लिए घर से गया हो, आखिर हॉस्टल में ऐसा क्या हुआ जो उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिला है? बड़े सारे सवालों को खड़ा करता है। और उसके बाद जब अस्पताल में उस बच्चे के शव को ले जाया गया तो परिजनों ने इल्ज़ाम लगाया कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी वहाँ नहीं पहुँचा। उन्होंने कहा अगर उनके दिल में ईमानदारी होती तो वो यहाँ होते, उनके दिल में कुछ ज़रूर है जो छुपा रहे हैं, जो अपने आप को बचाने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर बात करें तो ये बच्चा यानी कि 14 साल का था, 9वीं क्लास का छात्र था और हमने स्कूल का नाम आपको बताया। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हो उसी बच्चे की है। क्या एक 14 साल का बच्चा आत्महत्या कर सकता है? आखिर जो पढ़ने के लिए गया होगा, आखिर किस तरह से परेशानी में था? क्योंकि इस परिजनों ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि वो बच्चा जो था वो परेशान था, उसे कुछ परेशानी थी, वहाँ पे उसे परेशान किया जाता। ये सारी चीज़ें जो है जांच के घेरे में आती हैं। क्यों, क्या जो इल्ज़ामात लगाए गए वो सत्य हैं? आखिर पूरी बात क्या है? और फिलहाल ये भी कहेंगे कि अभी जो माता पिता है और उसके परिजन जो है और साथ ही साथ जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव है, उन्होंने क्या क्या, सबसे पहले इस वीडियो को आप देखिएगा। स्कूल का मेंबर क्यों नहीं आया जहाँ पे? अब जब उसको डेथ हुई है, 1 घंटे आधा घंटा जो अंदर रहा, स्कूल का वहाँ का मेंबर क्या देख रहा था उसको? अब हमने बच्चा दिया था, हमें तो डेथ मिला ना उसके बच्चे को। बात सुन रहे हैं, बताओ ना, आप बोलो, कुछ बोलो। अब जो चीज़ आप बता रहे हैं ना, पहले ये प्रीलिम इंक्वायरी जो हमारी चल रही है ये कंप्लीट होगी, उसके बाद हम इंक्वायरी में काम लंबा पड़ता है। इंक्वायरी में काम पता है, काम हमारी भी हम भी महकमे में इंक्वायरी होती है हमारे में, बहुत लंबाई चली जाती है। बात समझ रहा हूँ, आपके फैमिली मेंबर्स रात से हमारे साथ हैं, आप इनसे भी बात करके पूछ सकते हैं। तो दूसरी ये चीज़ है कि पहले पोस्टमार्टम होगा, प्रॉपर इंक्वायरी होगी, फाइंडिंग उसके बाद होगी। आपने उसका प्रिंसिपल को अभी तक उठाया? आपने ये बताओ, प्रिंसिपल बच्चे का आपको पता है, आपका एक्सपीरियंस भी बोलता है बच्चे का मर्डर, आपने उठाया उसको? क्यों नहीं उठाया उसको अभी तक? आप तक उसको अरेस्ट क्यों नहीं किया? पहले हमें ये चीज़ करने दो, जो चीज़ होगी आपसे वेरिफिकेशन करके सारी चीज़ें वेरीफाई होगी। एक उसका साथ मोटा सा भी है, क्योंकि जो मेरे को पता चला है ना भाई, वहाँ से मेरे भी बंदे आते हैं, मैंने उन्होंने बताया इसके साथ सेक्स हरासमेंट के साथ उसके बाद उसको मर्डर करके उसको छो कर रहे हैं मारने की, इसका गला दबाया गया। आप कोई भी बात है ऑफ रिकॉर्ड नहीं रहती हमारी, प्रॉपर इंक्वायरी के बेसिस पे आगे सारी चीज़ें फाइनल होती हैं। आप फौज के बंदे हैं, आप भली भांति इन चीज़ों को जानते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आप कभी मुझसे बात करना, तो ब्लैक एंड व्हाइट में हम सारी चीज़ें लाएंगे। कहीं उसको आपने डीआईजी के दबाव में आके इसको आप रफा दफा कर देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप सीधे इंक्वायरी करा दो ना हमारी। मेरी एक बात सुनो ना, पोस्टमार्टम हो रहा है, इसका मतलब इंक्वायरी हो रही है। बेटे 1 मिनट वेट करना, ठीक है ना? तो वेट करना बेटे 1 मिनट, प्लीज थोड़ा सा आप संयम रखें। बाकी जो चीज़ें हम करते हैं उसके बाद आपसे डिटेल में, मैंने इनको कहा कि वहाँ की। हाँ जी, अगर वो क्यों नहीं आए इनके बच्चे के साथ? जहाँ तक कोई बच्चा इनके स्कूल का जाता है, बड़ी बात ये थी वो आधा घंटा भी अंदर रहा था, आधा घंटा बाहर वाले क्या देख रहे हैं? बच्चा कितनी देर अंदर रहा? बताओ, ये बच्चा जो है आपका पोस्टमार्टम करा रहे, आया कोई उनका? इसका मतलब हानेस्टी उनके मन में चोर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो अगर वो आते हैं तो आना चाहिए, बाद में आने से कोई मतलब नहीं है। एक मिनट सुनो, मैं आपको ये एश्योरेंस देता हूँ, ऐसा तो होगा नहीं कि वो नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, अब डेड बॉडी आप भेज दिया, अगर ले जाओ उस बच्चे को अपने घर पे, हम पोस्टमार्टम वगैरह करवा के फिर आपसे भी बात करते हैं। उनसे बात करने की क्या फायदा? पहले उनके मन में हानेस्टी होती है, उनके स्कूल में ईमानदारी होती है उनके मन में। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया हुआ है तो वो क्यों नहीं आए बच्चे के साथ?
जब मेरे मन में चोर नहीं है, मेरे को कोई डर नहीं है, तो मैं आप खुद आता बच्चे को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये। कोई भी एंगल हम नहीं छोड़े। आप इन्होंने बच्चा उनके हवाले किया हुआ था। ठीक है ना, एक जाब्ता होता है, एक तो हो गया बोला नहीं सनातन धर्म को बचाओ, क्या सनातन को बचाएं हम देखो, मैं किसी चीज पे सनातन के लिए भेजा और बच्चा मार के दे दिया सुनो हमारे मेरी को। बात, मैं किसी चीज पे टिप्पणी नहीं कर सकता। मेरा जो मेन प्रोसीजर है वो मैं फॉलो को डील कर रहा हूँ। मैंने किसी अपने जूनियर्स को नहीं दिया है। मैं रात भर वहाँ पे रहा हूँ, आपके बंदे साथ में रहे। अब थोड़ा सा संयम रखें, हमको ये करने दें। उसके बाद आप कौन सी तोड़ फोड़ कर रहे हैं? नहीं, गालियां दे रहे हैं। मैं वही चीज बता रहा हम हूँ। तो सेम से कितना करें, अब ये नजर आ रहा है कि स्कूल इतना भी हानेस्टी नहीं था, प्रिंसिपल इतना भी हानेस्टी नहीं था। वो बच्चे के साथ, इनके बच्चों के साथ आता, कम से कम ये तो बताता उनको हमारा बच्चा ऐसा हुआ भाई। देखो, मैं आपको ये एश्योरेंस दे सकता हूँ कि जो भी अभी तक प्रिंसिपल नहीं पकड़ा गया, नहीं उसको अरेस्ट किया गया, बंदे वहाँ धरना दे दूंगा मेन रोड में ब्लॉक। मेरी एक बात सुनो। आपने बाकी दुनिया को देखा होगा, मैं आड़ी आदमी हूँ थोड़ा सा, कोई बात नहीं, उस हिसाब से मैं चलूंगा। चाहे मेरे को गोली मार देना, मेरी एक बात तो मैं आप इससे डरता नहीं हूँ। कार्रवाई होने दें। हाँ, कार्रवाई करिए। आपको किसी पॉइंट पे, जैसे कल आपके लड़के आए थे, उनसे बात की, उनको पूछ लेना हमने किस तरह, हमें ये पुलिस में करूँगा। और किसी भी टाइम आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मेरा नंबर आप लोगों के पास है। आपने शायद मुझसे बात की, ठीक है ना? आपने क्या बोला? मैंने बोला जी उसका डेड बॉडी जान लेके मैं तो यहाँ सॉरी मैं नहीं करना चाहता। यहाँ आई, थैंक यू। ठीक है ना? मेरी बात सुनो, कोई भी बात है आपसे बाहर नहीं होगी। थोड़ा सा हम ये कर, मैं तो अभी नहीं इस चीज़ में बोल सकता हूँ, जब तक मेरे पास कोई उनका डिसीजन नहीं आता तब तक मैं क्या बता सकता हूँ भाई सही कर रही नहीं कर रही जी। अभी तक तो मेरे को स्कूल का जो बता रहा हूँ, स्कूल का पूरा प्रशासन गलत है। उन्होंने उनके साथ सेटलमेंट करके उसका गला दबा के मारा हुआ है। अच्छा जी, कौन सा मेडिकल स्कूल कौन सा है? अलग चीज है, चंडमुनि स्कूल है बिसोली के अंदर जी। अब इतना गलत हो रहा है उसके अंदर के पूछे मत। उसका चेयरमैन खुद डीआईजी है, डीआईजी जो पुलिस के हैं वो हैं। अब पुलिस क्या करेगी उसके साथ, वो मैं क्या बता सकता हूँ। अभी तो हमारे साथ अभी नई नई घटना घटी है, हम क्या बता सकते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल जब आएगा तब हम बता सकते हैं। स्कूल का प्रिंसिपल या कोई हमारे साथ अभी तक उस घर में फोन तक नहीं किया है। कल शाम का डेड बॉडी पड़ी हुई है, मार के बच्चे को उन्होंने हॉस्पिटल पहुंचाया है और अभी तक उन्होंने फोन नहीं किया है घर में जी। तो क्या उसका क्या बताएं हम स्कूल के बारे में। आपको किस समय ये सूचित किया गया? आपको इससे पूरे इंसिडेंट के बारे में? मेरे रिलेटिव ने मेरे को सूचित किया है, मेरे रिलेटिव ने मेरे सूचित किया मेरे को। बाकी स्कूल की तरफ से कोई हमारे घर में किसी को भी मेंबर को फोन नहीं है। बॉडी कौन लेकर आया यहाँ पर जीएमसी? बॉडी है मेरे पुलिस वाले हैं साथ, मेरे ही रिलेटिव वाले साथ लेके आए, उसके जो भाई हैं वो लेके आए हैं और हम घर के जो मेंबर गए थे वो लेके आए हैं। बाकी स्कूल का कोई इसमें वो नहीं है। ये स्कूल ये हॉस्टल में मिली थी बॉडी? ये हाँ हॉस्टल के अंदर ही बॉडी थी। मतलब कोई कार्रवाई नहीं? हॉस्टल से वो वहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचाया और प्रिंसिपल वहाँ से भाग रहा है। वहाँ से प्रिंसिपल भाग रहा था और वहाँ से मेरे ही रिलेटिव ने उसको बुलाया, आप अपना नाम लिखाए लेके आइए, आप नाम लगाइए, क्योंकि उसको पता है ये बच्चा खत्म हो चुका है। अगर ऐसा होता, अगर सुसाइड किया होता, आपने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया उस टाइम? उसने पुलिस को क्यों नहीं बुलाया? ऐसे बच्चे सुसाइड करे और उतार देंगे हम? मैं उतार, मेरी कीमत है, उतार देंगे। आप पुलिस आई है, पुलिस करेगी, फोटेज लेगी। आप उसने क्या किया? उन्होंने स्कूल वाले कुछ भी नहीं किया उसके लिए। प्रिंसिपल का क्या नाम है? प्रिंसिपल का क्या नाम मेरे को भी पता नहीं है, क्या नाम है अपने तो बच्चे के जो बाकी कलीग से उसके साथी में क्या उनसे बातचीत हुई? पूरे पेरेंट्स रो रहे हैं, वो भी लेके जा रहे हैं घरों में। वो भी उनके बच्चे भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि ऐसा स्कूल की हालत देखिए। बच्चा ही हमने पढ़ने के लिए दिया, बच्चा उन्होंने मार के दिया हमारे को, टॉर्चर कर रहे हैं। क्या मतलब हुआ? कोई बच्चे ने कभी बताया आपको उससे पहले? बच्चा नहीं बता पा रहे हैं ना, बच्चा बताता तो पहले कभी पता लग जाता। पहले कभी हम पहले ही ले आते। अब वो बच्चा कोई उनसे स्कूल से निकालने उससे 2-3 लाख रुपए लेते हैं अगले। उसको देखो पता करना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं स्कूल के अंदर। इतना गदर हो रहा है कि पूछो। क्या लगता है कि स्कूल इंतजामिया की तरफ से बच्चे के साथ टॉर्चर किया गया? स्कूल के मैं इतना नहीं जानता किसकी तरफ से होगा क्या नहीं, लेकिन मेरे हमारे बच्चे को उन्होंने मारा है, उसको हमारे को मार के दिया उन्होंने। बच्चा ऐसा नहीं है अभी सुसाइड कर लिया उसने। और 14 साल का बच्चा सोच कैसे लिया उसने? अगर सुसाइड भी मान लेते हम सुसाइड किया, लेकिन 14 साल का बच्चा सोच ही नहीं सकता भी मैं सुसाइड भी फंदा भी लगा सकता हूँ। मैं चड़वाल पंचायत का सरपंच हूँ। सुनिंदर शर्मा जो चड़वाल का बेटा है वो चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय बसोली में पढ़ता है और पिछले कल घर वालों को सूचित किया गया कि बच्चे की डेथ हो गई है। जब पेरेंट्स और रिलेटिव स्कूल कैंपस में जाते हैं तो उनको पता चलता है कि हॉस्पिटल के अंदर ब्राड डेड लाया गया और ये सस्पेक्ट केस ऑफ हैंगिंग का भी बताया गया। तो मैं आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि स्कूली बच्चे का रखरखाव करना, उसकी सुरक्षा और उसके कल्याण की जिम्मेवारी जो है ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की है। अगर स्कूल के अंदर
देखो पिछले दिनों ये भी पता चला कि स्कूल टीचर्स जो हैं ये बच्चे को प्रताड़ित कर रहे थे किसी बात को लेकर, और अगर बच्चे की डेथ होती है तो इसके लिए स्कूल प्रशासन जो है ये जिम्मेवार है पूरी तरह। नंबर 2, ये जो बच्चे की डेथ होती है ये स्कूल कैंपस के अंदर होती है, ये स्कूल वालों की भी लापरवाही है। तो हम सारे जो हैं ये डिमांड करते हैं कि पुलिस से ना चाहते हुए हम CBI की डिमांड करते हैं, और दूध की रखवाली अगर बिल्ला करेगा तो इंसाफ किसी को नहीं मिलेगा। हाँ जी, आप क्या और क्या होता है कहाँ पे स्कूल? स्कूल ये जो है ये बसोली में है, हाँ। और बच्चा ये चूड़ामणि संस्कृत विद्यालय है। इसके मालिक कौन है? मुझे लगता है ये DIG जो शक्तिधर पाठक जी हैं वो इसके चेयरमैन आई थिंक, और बच्चा जो है ये हॉस्टल में रहता है जी। अभी तक किसी को इसमें कोई मामले कोई अरेस्ट? हाँ, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जब रिलेटिव और पेरेंट्स स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं तो स्कूल वालों ने ये वजह नहीं बताई कि बच्चे की डेथ कैसे हुई है। नंबर 2, ये स्कूल वालों की जिम्मेवारी बनती है कि जो उनके क्लासमेट्स थे उनसे इंक्वायर होना चाहिए था कि बच्चे की डेथ क्यों हुई है, क्या वजह थी और किसने ऐसा किया है, और ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक कोई अरेस्ट हुआ इस मामले में? नहीं, कोई अरेस्ट नहीं की गई अभी तक। तो सुनने में आया जहाँ पे स्कूल प्रशासन की तरफ से यहाँ पे कोई नहीं पहुँचा है? नहीं पहुंचा, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी जो है डेड बॉडी के साथ नहीं आया। डेड बॉडी कौन लेके आया? ये पेरेंट्स, रिलेटिव थे और साथ में पुलिस ऑफिशियल्स थे। और आपने देखा पूरे विजुअल्स देखे उनके परिजन और वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाए हैं कि कल की बच्चे का शव जो अंदर संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा रहा, पर उनके माता पिता को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। आखिर क्यों, क्या छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस पर हमें विश्वास नहीं है, इसकी जो इंक्वायरी इस केस की CBI को दी जाए, क्योंकि हो सकता है ये बताया जो सूत्रों के आधार पर कि जो स्कूल के जो अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी बैठे हैं वो कहीं ना कहीं उनका आपसी स्कूल के साथ कोई रिश्तेदारी बताई गई है, यानी जान पहचान होने के नाते, रसूखदार होने के नाते उन्हें यह आशंका है कि इस केस को घुमा दिया जाएगा, इसका सच सामने नहीं लाया जाएगा। इसीलिए परिजन है जो है वो इंक्वायरी, CBI इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने, अगर स्कूल कैंपस में किसी बच्चे का यानी संदिग्ध परिस्थितियों में उसका शव मिलता है तो क्यों नहीं उसे माता पिता को यानी कि उसे सूचित किया गया, क्यों नहीं बताया गया, कहाँ पर लापरवाही बरती गई, आखिर उस बच्चे के साथ क्या हुआ। जो वहाँ के सरपंच हैं उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इस बच्चे को, चढ़वाल का जो रहने वाला था, इस बच्चे को टीचर्स द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, ये बच्चा परेशान था। तो आखिर क्या हुआ उस बच्चे के साथ कि इतना बड़ा, उस 14 साल के मासूम बच्चे ने, यानी ये कहा जा रहा है उन्हें सुसाइड का नाम दिया जा रहा है कि इसने हैंग किया। आप खुद सोचिए, हॉस्टल के अंदर क्या ऐसी चीज़ें थी जिसे हॉस्टल के अंदर और भी, कैंपस के अंदर और भी बच्चे होंगे, कब उसे समय मिला, क्या उसने किया, किस तरह से उसने अपने आप को हैंग किया। क्या 14 साल का बच्चा, ये बड़ा सवाल, इस बच्चे की मौत ने बड़े सारे सवालों को खड़ा कर दिया। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में या ऐसे स्कूलों में भेजते हैं तो सतर्क रहिए, सावधान रहिएगा, क्योंकि आप अपने बच्चे की जो देखभाल कर सकते हैं, ये इस बच्चे के हादसे ने कई सारे सवालों को खड़ा किया। क्योंकि माता पिता देखिए इस वीडियो में साफ तौर पर कह रहे हैं कि कल का बच्चे का शव पड़ा हुआ है और हमें नहीं पता, हमें इंफॉर्मेशन तक नहीं, और स्कूल का प्रशासन में से कोई भी उनके साथ वहाँ पर नहीं पहुँचा है, उस बच्चे के शव को लेकर या वहाँ अस्पताल तक नहीं पहुँचा है। तो खुद सोचिए, ऐसी चीज़ें कई सारे सवालों को खड़ा करती हैं। उम्मीद करते हैं इस पे केस में निष्पक्षता दिखाई जाए, आखिर उस बच्चे की मौत का असली कारण क्या है उसे भी पता लगाया जाए, ताकि उस बच्चे के माता पिता को, उस बच्चे को इंसाफ मिले। एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, बच्चे यहाँ माता पिता विश्वास के साथ अपने बच्चों को हॉस्टल में या से स्कूलों में भेजते हैं, और स्कूल का नाम हमने आपको फिर से बताना चाहेंगे, चूड़ामणि संस्कृत संस्थान विश्वस्थली स्कूल जो बसोली में है, वहाँ पर संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए, यानी कि स्नातन की पढ़ाई करने के लिए उस बच्चे को भेजा गया था। पर माता पिता को ये नहीं पता था, जिस बच्चे 14 छोटे बच्चे को वहाँ पर धर्म की, सनातन धर्म की जो पढ़ाई करने भेजा है, वो बच्चा हमेशा हमेशा के लिए, उसके साथ क्या घटना होगी, वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को ही छोड़कर चला जाएगा। इस बच्चे की मौत ने हिलाकर रख दिया है। परिजनों ने साफ तौर पर कहा है कि इसकी जो इंक्वायरी
इंक्वायरी है सीबीआई को देंगे, क्योंकि पुलिस पर हमें भरोसा नहीं हो सकता है। पुलिस के आला अधिकारियों का रसूख हो इनके साथ, जिसके चलते वो केस को घुमा दे या केस की असली सच्चाई को सामने लाने में विलंब कर दे या ना लाए। फिलहाल इस वीडियो को देखकर आपका क्या कहना, हम भी प्रार्थना करते हैं भगवान सुनंदन की आत्मा को शांति दे और इनके परिवार को इस गम से लड़ने की शक्ति और ताकत दे। आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।